अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं जब फ्री हुई हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मेंटल पीस की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे बच्चों के जो हैं वो ओरल एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हुए हैं और आज तो मुझे उनको पढ़ाते पढ़ाते कोई 6 घंटे लग गए। तो जिस दिन ही मैं व्लॉग ना बनाऊँ उस दिन मुझे बहुत खाली खाली सा लगता है, भले क्यों ही ना, कितनी ही ना मैं थकी हुई क्यों ना हूँ। तो इस वजह से मेरी पूरी कोशिश होती है कि भले जितनी भी टफ़ रूटीन है मेरी, तो लेकिन मैं व्लॉग लाजमी आप लोगों से शेयर करूँ। तो व्यूअर्स, ऐसा है कि आज मैं आप लोगों से अपनी लाइफ का एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मुझे हुआ, और मैं उसको आपसे शेयर करके करने का मकसद ये है कि आप लोग भी कुछ सीखें। तो मैं इस टाइम रात की चाय ले रही थी। तो रात की चाय इसलिए क्योंकि एक तो सारे दिन की जो एक मेरी स्ट्रेसफुल रूटीन है ना, बच्चों को पढ़ाने की और सारे वर्क की, वो रूटीन से मुझे थोड़ा सा मेंटल पीस चाहिए होता है। तो इस वजह से मैं ये रात की चाय लेना भी अपने लिए, अपने आप को एक तरह से कुछ टाइम देना चाहती होती हूँ। तो मैंने कबाब के साथ चाय लेना सोचा कि चाय ले लूँ, और साथ में मुझे ये जो चिली की सॉस है ना, केचप है, चिली की सॉस नहीं सॉरी केचप, तो वो मुझे बहुत पसंद है। चिली केचप दूसरी केचप की निस्बत मुझे चिली केचप ज़्यादा पसंद है। तो आइए चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ, जिसमें मैं आज आप लोगों से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगी, एक ऐसा जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि एक तो जो पढ़ा लिखा तबका है ना, जो स्टडी टू से, उनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कहेंगे जी ये पढ़े लिखे हैं तो हम इनसे कुछ भी ऐसा तवक्को नहीं करेंगे कि हम कहेंगे सॉरी टू से अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे कि इनके अंदर ऐसी बात है जो एक अनएजुकेटेड इंसान में होगी, और वो जो है इनमें नहीं होगी। तो मीन्स के एजुकेटेड लोगों में भी वो चीज़ें उससे ज़्यादा बढ़कर होती हैं और हो सकती हैं, जो कि सॉरी टू से अनएजुकेटेड लोगों में भी नहीं होती। अनएजुकेटेड लोगों को भी कुछ एक तरह से सिविलाइज्ड होती हैं, तहजीब होती है। तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और कहना चाहूँगी कि आप लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपनी सेल्फ स्टीम के साथ जो है ना, उसको गिरने ना दें। आप इतना कॉम्प्रोमाइज़ इस चीज़ के साथ ना करें कि अगला इंसान आपको जो है ना, इस आपके कॉम्प्रोमाइज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर दे। ठीक है, अपनी सेल्फ स्टीम को कायम रखें। तो आपको नुकसान भी होता है अपना सेल्फ स्टीम कायम रखने में, तो आप नुकसान को बर्दाश्त कर जाएं, क्योंकि आप देखें, इज़्ज़त देने वाला और ज़िल्लत देने वाला जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, और रिज़्क़ देने वाला भी अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हम जैसे चाहते हैं इज़्ज़त अता करते हैं और जैसे चाहते हैं ज़िल्लत अता करते हैं, और जिसे चाहते हैं हम रिस्क अता करते हैं, और जिसे चाहते हैं रिस्क जो है अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो अता करता है। और इस वजह से कभी भी बंदों के प्रेशर में जो है नहीं आना चाहिए, लोगों के प्रेशर में, क्योंकि लोग फिर इससे ना ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसा है कि मैं स्कूल में जॉब कर रही थी। मैं यहाँ पर स्कूल का नाम नहीं लूँगी, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में उनका शुमार होता है।
और उसके जो प्रोजेक्ट है उन स्कूल्स के प्रोजेक्ट का वो एक हिस्सा था। और वो न्यू ब्रांच खुली थी, उसमें मेरी जॉब लग गई थी लकीली। और मैं जब उधर जॉब कर रही थी तो मैम जो थी वो उधर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो जो है ना मेरे तरह से जिसको कहते हैं बगैर वजह के किसी इंसान के पीछे पड़ जाता है ना, ऐसे हो गई। मैं बिल्कुल ठीक वर्क कर रही थी, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई और इतनी मतलब मैं कहूँ आपको कि मुझे तंग किया गया, मुझे परेशान किया गया कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये छोड़ दे, ये जॉब किस तरीके से छोड़ दे, ये जॉब ना करे। तो मैं जो हूँ जॉब छोड़ना नहीं चाहती थी, मैं जॉब करना चाहती थी, लेकिन पूरी कोशिश की गई कि किसी तरीके से जो है मेरी जॉब को ख़त्म किया जाए। मुझे एक तरीके से कहते हैं कि एक बंदा का काम भी सही कर रहा हो, उसकी क्लास का रिज़ल्ट भी ठीक आ रहा हो, लेकिन क्या है कि एक बंदा चैलेंज बन जाए कि इसको किसी तरीके से यहाँ से निकल जाए। तो जो मैम थी वो और जो सर थे वो आपस में स्पाउस नहीं थे, मीन्स इंडिविजुअल थे। तो सर को जो है ना मेरा काम सही लग रहा था और उनको सारी बात समझ भी आ रही थी, लेकिन आप लोगों को पता है कि जो बहुत कम ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉय होता है उसको दूसरे से हटकर जो है वो सपोर्ट जो अपने साथ का जो उसके लेवल का बंदा होता है उसे कह सकते हैं जैसे टक्कर लेना, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता कि हमारे साथ का कोई बंदा है उससे उसके लेवल का बंदा है उससे टक्कर लेके एम्प्लॉय की जो है वो इतनी सपोर्ट की जाएगी। तो सर जो है वो मुझे सपोर्ट करते थे क्योंकि उनको पता था कि ये जो लड़की है, ये जो टीचर हैं, ये वर्क सही कर रही हैं। तो ऐसे होते होते ऐसे हो गया कि बाकी स्टाफ को भी समझ आने लगी कि जो मैम है इनका जो रवैया है वो अच्छा नहीं है, सूटेबल नहीं है इनके साथ। इस सारे चक्कर के अंदर होते होते ऐसा हो गया कि जो मैम हैं उन्होंने ऐसा किया कि मेरे साथ जो स्टाफ है उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता उनका रवैया भी चेंज होने लग गया और उनकी तरफ से भी तरह से डीमोटिवेशन वाला रवैया स्टार्ट हो गया। तो ऐसा हुआ कि एक दफ़ा मैंने लीव ली हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत शदीद ख़राब थी और बहुत शदीद ख़राब थी। तो मेरा जो तबीयत ख़राब थी वो मुझे मैम के साथ वो एक ऐसी तबीयत ख़राब थी कि वो किसी मेल से जो है वो डिस्कस नहीं की जा सकती थी। तो मैम जो हैं वो वैसे ही मेरे बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हुई थी, तो मैंने सर से जो है वो लीव ली हुई थी। तो मैम को मुझे जिसको कहते हैं बंदे को बहुत ज़्यादा परेशान होके बात बतानी पड़ गई कि जी वजह क्या है मेरे लीव लेने के लिए। तो मैंने मैम को वजह बताई अपनी लीव की। तो मैम को पता था और वो जो है ना किसी मेल को बताना मुनासिब नहीं था, एक ऐसी वजह थी जो किसी मेल को बताना मुनासिब नहीं है। तो मैंने मैम को जब बताया हुआ था तो ऐसा हुआ कि मैम जो हैं उन्होंने मुझे पता नहीं, मुझे पूरा आइडिया था कि जी मेरे ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स स्टार्ट हो रही है। तो मैम ने सर से बातें की और जो मेरा पूरा फुल आइडिया था और बातें करके मेरे बारे में मतलब मेरी लीव जो है वो रुकवा ली और मुझे स्कूल में रोक लिया, जबकि मैं स्कूल में उस टाइम में मेरी ऐसी कंडीशन भी नहीं थी कि मैं स्कूल में रुक सकती थी।
तो मैंने फिर जाके उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे घर जाने दिया जाए, जबकि मेरा कोई काम भी ऐसा नहीं था, क्योंकि काम जो मेरा था वो कंप्यूटर पे जो है ना टाइप करने वाला वर्क था। पेपर्स हो रहे थे बच्चों के, तो वो जो कंप्यूटर पे टाइप करने का वर्क था वो कंप्यूटर वर्क टीचर ने करना था, मैंने नहीं करना था। तो जब मैं दोबारा जी गई यही रिक्वेस्ट करने के, जी प्लीज़ मुझे ऑफ़ दिया जाए, जबकि मैंने ऑफ़ लिया हुआ भी था। तो जब ये चीज़ इसको नहीं लिया गया कि भाई ऑफ़ मुझे मिलना चाहिए, और मैम ने जो है सर को मेरे खिलाफ़ बातें करके कि अभी इनका का काम रह गया है और अब ये जाना चाहती हैं, और इवन कि वो जो बात जो मेल से डिस्कस नहीं करने वाली होती और मेल को नहीं बताना चाहिए, मेरी तबीयत में जो बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था और एकदम से इतना ज़्यादा इशू था कि मैं यहाँ पर भी बताना जो है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझती। लेकिन चूँकि शायद इतना बता देना भी मेरे लिए, मेरा आप लोगों के लिए काफ़ी है, तो इसी से ही बात का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। तो मैम ने ये किया कि मैम ने जो है सर को वो भी बता दिया, जो कि एक तरह से आप ये कहें कि एक फ़ीमेल के लिए ये एक डिसरिस्पेक्ट वाली बात है। तो मुझे आइडिया हुआ, क्योंकि मेरे सामने तो मैम ने नहीं बताया, तो सर ने जी मुझे बुलाकर कहा कि आप घर जाना चाहती हैं और आप चली जाएँ, जबकि पहले तो वो मुझे जाने भी नहीं दे रहे थे। तो मैं घर आ गई, बहसूरत कोई चीज़ भी मेरे सामने नहीं थी, जो भी हो रहा था वो ऑन द बैक हो रहा था। टीचर्स का चेंज होता रवैया, सर का चेंज होता रवैया, ये सारी बातें मुझे ये बता रही थी कि समथिंग इज़ हैपनिंग, जो हो रहा है वो मेरे बैक पे कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट हो रहा है जो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो लास्ट एंड द लीस्ट ये हुआ कि मैंने सर से मैं उधर अपर केजी क्लास को पढ़ाती थी, तो स्टूडेंट्स का हालांकि मेरा अच्छा रिज़ल्ट था, लेकिन उसके बावजूद जी किसी न किसी तरीके से जो है ना वो करना, स्टूडेंट्स का जो है वो कोई ना कोई इशू निकालना कि बच्चों को इस तरह लिखने का इशू और पढ़ने का इशू, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चों का जो है पढ़ाना मुश्किल होता है। हालांकि मेरा रिज़ल्ट भी ठीक था। तो होते होते जी मैंने आखिर एक दिन ये कहा सर को कि सर जी मुझे ना बड़ी क्लासेस दी जाएं। तो मुझे सर ने साथ में रखते हुए भी ये कहा था कि अभी हमारे पास जो है सीट सिर्फ बड़ी क्लासेस के लिए वैकेंसी खाली नहीं है, तो हम अभी आप थोड़ा वेट करें और आप अपर केजी क्लास को ले लें, तो हम आपको ना बाद में देंगे सीनियर क्लासेस। तो आखिर मैंने 3 मंथ्स की जॉब के बाद सर से रिक्वेस्ट की कि सर जी मुझे सीनियर क्लासेस दी जाएं, क्योंकि ना मैम ने मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर जिसको नहीं कहते उस तरह किया हुआ था। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, मेरा वर्क जो है बाकी 2 जो प्री स्कूल की क्लासेस थी, लोअर केजी और प्ले ग्रुप की क्लास, उनसे जो है उनकी टीचर्स के से मेरा वर्क ज़्यादा अच्छा चल रहा था। लेकिन क्योंकि वो मुझे जानबूझ के जी डीमोटिवेट किया जा रहा था, मुझे परेशान किया जा रहा था, मुझे निकालने का पूरा प्लान किया जा रहा था, तो इस तरह की जो सिचुएशन थी वो थी। तो खैर मैंने जब सर से ये बात की तो सर ने मैम से बात की, आपस में जैसे इनकी आपस में बातचीत हुई, तो सर ने मुझे बुलाया स्कूल में और ऑफिस में, दिन वेकेशंस चल रही थी कि आपने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी तो आपको याद है? तो मैंने कहा जी सर मुझे तो याद है। तो सर ने कहा कि मैं आपको स्टे देता हूँ और आप स्टे पे चली जाएं, क्योंकि अभी तो हमारी ब्रांच न्यू खुली है और अभी इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो मैं आपको बाद में ना कुछ टाइम के बाद आपको दोबारा कॉल करूँगा और आपको बड़ी क्लासेस दूंगा। तो जिससे मुझे आइडिया होता था कि जी ज़ाहिर है सर ने जब मैम से बात की तो मैम ने उनको कहा कि जी इसको निकालो, इनको जो है ना जल्दी से रिमूव करें, और ये इनका वर्क वैसे ही सही नहीं चल रहा और अब इनकी ये रिक्वेस्ट है और थिंग्स लाइक दैट। तो मुझे इस बात का
आइडिया था तब पढ़ा, तो फिर सर ने मुझे कहा कि और आपको पता है आपके बारे में, स्टाफ ने आपके बारे में, मैम ने मुझसे वो बातें, स्टाफ ने भी बहुत बातें की आपके बारे में, और मुझसे मैम ने ऐसी बातें की हैं जो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता। तो मैंने सर से कहा कि सर मुझे आइडिया है। तो मेरे बारे में ये कहा जाता था कि ये बहुत सिंपल लड़की है जॉब करने के दौरान, और थिंग्स लाइक दैट। तो असल में वो मुझे प्रेशर कर रहे थे और मैं प्रेशराइज हो रही थी। तो मैंने सर से कहा सर मुझे आइडिया है इस बात का। जब सर ने कहा कि मैम ने आपसे के बारे में ऐसी बातें की हैं जो मैं आपसे डिस्कस भी नहीं कर सकता। तो सर जो थे वो बेसिकली अच्छे इंसान थे। तो मैंने जब सर से कहा सर मुझे ये आइडिया है, तो सर ने कहा आपको आइडिया है ना। तो फिर जो मैम ने मेरे साथ ऑन द बैक सर से मेरे साथ रखा हुआ था जिस तरह मुझे प्रेशर में, तो वो मैंने सर को बताई सारी बातें, क्योंकि उस टाइम मुझे स्टे मिल रहा था, और स्टे मिलने का मतलब भी मुझे समझ आता था, क्योंकि सर जो हैं वो इतने बंदों से कैसे वो लेते। लेकिन सर ने जो है ना मुझे मेरी सारी बातों को माना, और सर ने कहा कि आप कोई भी इशू हो तो बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पैसे आप लेते हैं आप अपने काम के पैसे लेते हैं। तो मैं उन सब गर्ल्स के साथ जो जॉब करने वाली हैं उनसे ये कहूँगी कि आप जब जॉब करेंगी ना, आपको वो एक्सपीरियंस पढ़ाई के दौरान नहीं होगा, जॉब के दौरान होगा। क्योंकि जो जॉब है ना, इसके अंदर हमने हर तरह के मैटर्स को और हर तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको अपनी ज़िंदगी में साथ साथ सॉल्व करते हुए लेके चलना होता है। तो सब गर्ल्स जॉब करें, ठीक है। जब हम पढ़ लिख कर जाते हैं तो हमारी जो भी अच्छी होती है स्किल, उससे दूसरों को फ़ायदा होना चाहिए। अब लाजमी जॉब करें, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आपके साथ ये नहीं कि आप जॉब करने से आपको पैसे कमाने हैं, आपको पैसे आएंगे। इसका मतलब है कि भाई आप जॉब करेंगे तो आपको जॉब करने से ज़िंदगी के बहुत सी मुश्किल और मुश्किलात से निपटने का तरीका आएगा, और ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लाजमी सिखाएंगे। तो मेरी यहाँ पर आप लोगों से वीडियो शेयर करने का मकसद ये था, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोग कभी भी इस तरह किसी के प्रेशर में ना आए। ऐसा भी नहीं है कि आप हर बात उनके सामने जाके कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इवन के जॉब पे नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर मामले में। आप कभी भी हर बात किसी के सामने भी जाकर नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह नहीं आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना कि आपके ऊपर दूसरा बंदा मुसल्लत होने लग जाए, और आप जो हैं वो दूसरा बंदा जो है आपके लिए एक इस तरह की टेंशन बन जाए कि आपकी सेल्फ स्टीम तक गिर जाए। सेल्फ स्टीम को कायम रखें, सेल्फ स्टीम को कायम रखते हुए अपना काम जारी रखें, और उसके बावजूद अगर नहीं होता, सेल्फ स्टीम आपकी कायम नहीं रह पाती, अगला बंदा इतना आपको टॉर्चर करता है, तो उसको क्विट कर दें ज़िंदगी के सिर्फ कुछ मामलात के अलावा। मीन्स अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन है और उधर आपको सेल्फ स्टीम कभी कभी ऐसी होती है कि गिर जाती है, और औरत को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आज के दौर में भी, तो उस कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आप गुजारा करना पड़ता है। तो मैं कहूँगी आप कर लें गुजारा, ठीक है। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी का कोई भी दूसरा रिलेशन है, कोई भी ऐसा मामला है, तो वहाँ पर आपको अपनी सेल्फ स्टीम गिराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो तब मुझे भी कोई ऐसा खुदा न खासा ज़रूरत नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। लेकिन चूँकि मैं कुछ करना चाहती थी, मैं अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती थी, तो मैं उस बात को भी बर्दाश्त कर गई, जिसके बारे में आज भी मैं ज़िंदगी में ये बात सोचती हूँ कि मुझे उस टाइम नहीं करना चाहिए था बर्दाश्त। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से सिर्फ इसलिए शेयर किया था कि अगर आप लोगों के साथ ज़िंदगी में ऐसा कोई मामला पेश आए, तो आप लोग भी इस बात को ऐसे ही लेकर चलें कि आपने वो चीज़ नहीं माननी जिसमें आपकी सेल्फ स्टीम
मजरूह होती हो, ठीक है। और इस चीज़ को कभी भी ऐसा नहीं समझना अपनी ज़िंदगी में कि कोई इंसान, भले वो आपका स्पाउस है, भले आपकी जॉब वाली जगह है, इवन दो मैं बहुत माज़रत के साथ कहूँगी आपकी स्टडी लेवल में भी कोई अगर आपका ऐसा इंसान ऐसा बंदा है, तो हम नहीं कह सकते कि वो जी इतना अच्छा होगा कि हम कहें कि उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं होगी जो एक अनएजुकेटेड इंसान में होती है और पढ़े लिखे इंसान में नहीं होती, ठीक है। तो जो चीज़ अनएजुकेटेड इंसान में होती है वो पढ़े लिखे इंसान में भी सॉरी टू से हो सकती है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी सब्सक्राइब्स आए हैं और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट से खुश हूँ। और मेरे चैनल को और जब मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और कमेंट करें। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।